हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक से दूंगी फूल कनेर के नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि श्री गंगा प्रसाद जी हैं। इस कविता में कवि श्री गंगा प्रसाद जी ने भारतीय ग्रामीण जनजीवन की एक मोहक झांकी प्रस्तुत की है। कवि ने एक नन्ही बालिका के माध्यम से गांव की जो सहजता होती है, जो सरलता होती है, उससे लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। कविता में उन्होंने बताया है कि ग्रामीण जनजीवन जो है वो कितना सहज और सरल होता है, उन्हें प्रकृति से कितना लगाव होता है और वे छोटी छोटी सी बातों में ही खुश हो जाते हैं। ग्रामीण जनजीवन में स्वार्थ की प्रवृत्ति उतनी अधिक नहीं होती। तो उन्होंने इस कविता के माध्यम से इस कविता में एक नन्ही बालिका के माध्यम से लोगों को भारतीय ग्राम जनजीवन से जोड़ा है। हम जब इस कविता का अध्ययन करते हैं तो इसके अध्ययन करते ही हमारे सामने हमारे मन मस्तिष्क में भारतीय ग्रामीण जनजीवन की एक सहज चित्र जो है हमारे मस्तिष्क में बन जाती है। कविता में कवि ने ग्रामीण जनजीवन की सहजता को तो प्रस्तुत किया ही है, साथ में कवि ने मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर भी ध्यान दिलाया है। उन्होंने यह भी बताया है कि वर्तमान में मानव कितना अधिक स्वार्थी हो गया है कि अपने छोटे से लाभ के लिए वो वृक्षों को, जो कि हमारे जीवन दाता है, उन्हें काटने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाता। कविता में कवि ने एक नन्ही बालिका के माध्यम से लोगों को ग्रामीण जनजीवन से जोड़ा है। इस कविता में एक नन्ही बालिका लोगों को अपने गांव आने के लिए आमंत्रित करती है और क्या कहती है, उन्हें अपने गांव आने के लिए क्या क्या प्रलोभन देती है, क्या क्या बातें कहती है, वो इस कविता में बड़े ही सहजता के साथ कवि ने प्रस्तुत किया है। तो चलिए सबसे पहले हम कविता का अध्ययन करेंगे। कविता है दूंगी फूल कनेर के। सबसे पहले, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। कुछ कच्चे कुछ पक्के घर हैं, एक पुराना ताल है। कुछ कच्चे कुछ पक्के घर हैं, एक पुराना ताल है। सड़क बनेगी सुनती हूँ, इसका नंबर इस साल है। सड़क बनेगी सुनती हूँ, इसका नंबर इस साल है। चखते आना टीले ऊपर कई पेड़ हैं बेर के। आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। कनेर जो है एक पीले रंग का फूल होता है, जो कि एक जंगली फूल है जो अपने आप खिल जाता है और प्रायः आपको गांव में देखने को मिल जाएगा। सड़क के किनारे खेतों में इसके पेड़ जो हैं वो मध्यम ऊंचाई के पेड़ होते हैं और इसमें पीले रंग के जो फूल लगते हैं बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं। तो बालिका जो है वो लोगों को अपने गाँव आने के लिए कनेर के फूल का प्रलोभन इसीलिए दे रही है क्योंकि गाँव में कनेर के फूल बहुत ही प्रचुरता में मिलते हैं, बहुत अधिक मात्रा में मिल जाते हैं और सामान्य रूप से आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो बालिका जो है वो क्या कहती है कि तुम मेरे गांव आना, मैं तुम्हें कनेर के फूल दूंगी। फिर क्या कहती है, कुछ कच्चे कुछ पक्के घर हैं। बालिका यहाँ पर कहती है कि मेरे गांव में कुछ कच्चे और कुछ पक्के घर हैं। कुछ कच्चे अर्थात कुछ मिट्टी और खपरेल के घर हैं, तो कुछ ईंट और सीमेंट से बने हुए घर हैं। एक पुराना ताल है और एक पुराना तालाब है। ताल का अर्थ होता है तालाब, तो एक पुराना तालाब है। सड़क बनेगी सुनती हूँ, इसका नंबर इस साल है। कहती है कि मेरे गांव में विकास हो रहा है, मेरे गांव क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे विकसित हो रहा है और मेरे गांव में जो सड़क है अर्थात उसके बालिका के गांव में सड़क कच्ची है। तो कह रही है बालिका कि मेरे गांव में विकास हो रहा है और सुन रही हूँ मैं कि इस साल हमारे गाँव की सड़क बन जाएगी। चखते आना टीले ऊपर कई पेड़ हैं बेर के। फिर बालिका कहती है कि तुम जो है पहाड़ी के ऊपर, टीले जो होते हैं ऊंचे ऊंचे, थोड़े ऊंचे भूमि जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, टीले कहते हैं, छोटी सी पहाड़ी जैसे। तो बालिका कहती है कि तुम जो है मेरे गांव जब आओगे तो रास्ते में देखना जो टीले हैं, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उस पर कई बेर के पेड़ हैं, तो तुम उन बेरों को चखते आना, चख कर आना, उन्हें खाते हुए आना। वहाँ पर बहुत सारे बेर के पेड़ हैं। आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। तुम मेरे गांव आना, मैं तुम्हें कनेर के फूल दूंगी। कविता में आगे
कवि लिख रहे हैं, बाबा ने था पेड़ लगाया, बापू ने फल खाए हैं। बाबा ने था पेड़ लगाया, बापू ने फल खाए हैं। भाई कैसे उसे काटने को रहते ललचाए हैं। भाई कैसे उसे काटने को रहते ललचाए हैं। मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। अब कवि क्या कहते हैं, कवि इस जो इन पंक्तियों में वो बता रहे हैं कि मानव जो है अपने स्वार्थ के लिए कैसे प्रकृति को अनदेखा कर रहा है, कैसे पर्यावरण के प्रति उदासीन होता चला जा रहा है। इन भावों को उन्होंने इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया है। तो बालिका क्या कहती है, बालिका जो है अपने मन की व्यथा, अपने मन के दुख को बताते हुए कहती है, बाबा ने था पेड़ लगाया। बाबा अर्थात दादाजी ने, उसके दादा ने पेड़ लगाया था। अब उसके दादा ने पेड़ लगाया था अर्थात हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे दादा परदादा थे, उन्हें प्रकृति से विशेष लगाव था। वे जानते थे कि प्रकृति मानव जीवन के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है। तो बाबा ने था पेड़ लगाया, बापू ने फल खाए हैं। बालिका कहती है कि मेरे दादाजी ने जो पेड़ लगाया था और जिसके फल मेरे पिताजी ने खाए हैं। भाई कैसे उसे काटने को रहते ललचाए हैं। कहती है कि और मेरे भाई, जो वर्तमान पीढ़ी है, जो मेरे भाई हैं, वो उसे अब काटने के लिए ललायित हैं, ललचाए रहते हैं, अर्थात वो उस पेड़ को काटना चाहते हैं। मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेर के। बालिका कहती है कि मेरे बचपन में ही कैसे दिन आ गए हैं, अर्थात मेरा तभी बचपन है। अगर इसी तरह वृक्ष कटते रहे, इसी तरह प्रकृति को हानि होती रही तो मेरा तो जीवन कैसा हो जाएगा, मेरा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो कहती है कि मेरे बचपन में ही कैसे अंधेर हो रहे हैं, कैसे अंधेर के दिन आ गए हैं, कैसे गलत काम हो रहे हैं। आना मेरे गाँव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। तुम मेरे गाँव आना, मैं तुम्हें कनेर के फूल दूंगी। कविता की अगली पंक्तियां हैं, खड़िया पाटी कॉपी बस्ते लिखना पढ़ना रोज है। खड़िया पाटी कॉपी बस्ते लिखना पढ़ना रोज है। खेले कूदे कभी न फिर तो यह सब लगता बोझ है। खेले कूदे कभी न तो फिर यह सब लगता बोझ है। कई मुखौटे तुम देखोगे मिट्टी वाले शेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। तो अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो कवि जो है इन पंक्तियों में बच्चों के मन का जो सहज जो बालपन है उसको प्रस्तुत करते हुए वो कहते हैं कि बालिका क्या कहती है, खड़िया पाटी कापी बस्ते, खड़िया अर्थात पेंसिल चौक और पाटी स्लेट। तो कहती है कि खड़िया पाटी इतना पेंसिल स्लेट पेंसिल कॉपी बस्ते, ये तो पढ़ना लिखना तो रोज़ है, हम रोज़ पढ़ते लिखते हैं और ये रोज़ का हमारा काम है। खेले कूदे कभी ना तो फिर यह सब लगता बोझ है। लेकिन अगर बच्चों को खेले कूदने नहीं दिया जाएगा, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे नहीं, तो उन्हें ये सब क्या लगेगा, बोझ लगेगा। ये जो पढ़ाई है उन्हें क्या से लगेगी, बोझ लगेगी। अर्थात उनके लिए खेलना कूदना भी बहुत ज़रूरी है। कई मुखौटे तुम देखोगे मिट्टी वाले शेर के। कवि बालिका कहती तुम मेरे गांव आना, तुम्हें मैं कई प्रकार के खिलौने दिखाऊंगी, कई प्रकार के लोगों को से मिलवाऊंगी। तो वही वो कह रही है कि कई मुखौटे तुम देखोगे मिट्टी वाले शेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। कविता की अगली पंक्तियों में, हंसना रोना तो लगता ही रहता है हर खेल में। हंसना रोना तो लगता ही रहता है हर खेल में। रूठे कुट्टी कर ली लेकिन खिल उठते हैं मेल में। रूठे कुट्टी कर ली लेकिन खिल उठते हैं मेल में। मगर देखना क्या होता है मेरी चिट्ठी फेर के। मगर देखना क्या होता है मेरी चिट्ठी फेर के, आना मेरे गाँव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। अब कवि इसमें कहते हैं बच्चों के मध्य जो खेल कूद में लड़ाई झगड़ा, जो रूठना मनाना मेल मिलाप है, उन भावों को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि बालिका कहती है हंसना रोना तो हर खेल में रहता है। अर्थात जो रूठना है मनाना है, हंसना रोना बच्चों का तो हर खेल में रहता है। रूठे कुट्टी कर ली लेकिन खिल उठते हैं मेल में। हम जब खेलते हैं, हम बच्चे जब खेलते हैं और एक दूसरे से रूठ जाते हैं तो कुट्टी कर लेते हैं, और लेकिन फिर क्या है, तुरंत हम मिलकर प्रसन्न हो जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं। मगर देखना क्या होता है मेरी चिट्ठी फेर के। बालिका कहती है कि मगर तुम मेरी चिट्ठी फेर के, अर्थात तुम मेरी चिट्ठी का जवाब दे के देखना, अर्थात तुम मेरे घर आओ, आना मेरे गांव आना, मैं तुम्हें आमंत्रित कर रही हूँ तो तुम मेरे गांव आना।
तो तुम देखना कि क्या होता है, तुम यहाँ पर देखना कि मेरे गाँव में क्या क्या होता है। फिर बालिका कहती है अंत में, आना मेरे गाँव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। फिर बालिका आमंत्रित करते हुए कहती है कि तुम मेरे गाँव आना, मैं तुम्हें कनेर के फूल दूंगी। तो बच्चों, ये तो थी आपकी पाठ्यपुस्तक से कविता दूंगी फूल कनेर के। आशा करती हूँ कि आपको कविता बहुत ही पसंद आई होगी और आप इसे अब आप पढ़िए और याद कीजिए। धन्यवाद।